तो फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स के साथ शुरू होता है मार्वल का एक नया फेज भी, जो एवेंजर्स डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स तक ले जाकर मल्टीवर्सल सागा को कंक्लूड करेगा। और मुझे बताने की जरूरत नहीं कि इस मूवी पे कितना कुछ डिपेंड कर रहा था कि इसके स्टेक्स इतने बड़े होने चाहिए। तो क्या असल में है, आइए बात करते हैं। हल्का फुल्का सिनॉप्सिस बिना स्पॉयलर्स के वही है जो हम लोगों ने ट्रेलर्स में देखा है कि सू, जॉनी, बेन और रीड चारों फैंटास्टिक फोर की टीम है। काफी लंबे टाइम से एक ऑल्टरनेट अर्थ जिसका नंबर है 828 इसमें ऑपरेट कर रहे हैं और इसकी पूरी सेटिंग जो है वो रेट्रो फ्यूचरिस्टिक टाइप की है। मतलब वो 1950-60s का जो टाइम था बस उसी को दिखा करके फैंटास्टिक फोर के टेक के साथ में इनहांस किया हुआ है। कुछ वैसा जैसे लोकी के टीवीए में एग्जिस्ट करता है। और फैंटास्टिक फोर जो है पूरी दुनिया के लोन प्रोटेक्टर्स है, मतलब इसके अलावा और कोई सुपर हीरोज नहीं करते। तो इसी वजह से अर्थ खतरे में पड़ती है जब एंट्री हो जाती है प्लैनेट ईटिंग गैलेक्टस की। अब ये लोग गैलेक्टस को कैसे रोकेंगे, क्यों गैलेक्टस इनके प्लैनेट पे उतर के आ रहा है और उनको आखिरकार फैंटास्टिक फोर से चाहिए क्या, ये सारी चीजें आपको मूवी देखकर ही पता चलेगा। लेकिन हाँ, अगर मैं सबसे पहले डायरेक्शन से शुरू करूं तो इसको डायरेक्ट किया हुआ है मैट शैकमैन ने, जो इससे पहले वांडाविजन को डायरेक्ट कर चुके हैं। और अगर आप उससे थोड़ा बहुत फेमिलियर हो तो आपको काफी सारी चीजें यहाँ पर सिमिलर फील होंगी। जैसे सबसे पहले आता है बैकग्राउंड म्यूजिक, मतलब वो जो 60s-70s के एरा में जो कार्टून्स आते थे उनका जो बैकग्राउंड म्यूजिक होता था, या फिर फैंटास्टिक फोर के जो कार्टून्स थे उसमें जिस तरह का बैकग्राउंड म्यूजिक यूज होता था ना, तो इसी तरह का कुछ यहाँ पर भी रिक्रिएट करने की कोशिश करी हुई है। फिर इसके बाद एक फैमिली वाली फीलिंग दिखाई है आपको, क्योंकि फैंटास्टिक फोर को अपनी पावर्स मिले थोड़ा टाइम हो चुका है और इस वर्ल्ड में ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है। तो हर एक सीन इनकी कन्वर्सेशन से बस यही बताने की कोशिश करता है कि इन चारों के बीच का बॉन्ड एक्चुअली कितना स्ट्रॉन्ग है। मतलब ये कुछ नए हीरोज नहीं है जिनको मजबूरी में एक साथ आना पड़ रहा है और उसके बाद इनकी बॉन्डिंग दिखाई गई है। नहीं, दे आर ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड, वो इस दुनिया में है, वो पहले से ही दोस्त हैं और अब उनकी बॉन्डिंग उस लेवल पे पहुंच चुकी है जहां सिर्फ आंखों के इशारों से एक दूसरे की बात को समझ लेते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम ना ये चीज काम भी करती है, स्पेशली जॉनी और बेन के केस में, जिनकी बैंटर हम लोग पुरानी फैंटास्टिक फोर मूवीज या कॉमिक बुक्स में भी देखते आ रहे हैं। जहां पहले ये चीज दिखाने की कोशिश करी जाती थी कि बेन जनरली जॉनी से चिढ़ रहा है और वो उसको चिढ़ाने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पर इनकी बैंटर एक नया शेप ले लेती है। वही रीड और सूजन की रिलेशनशिप बिल्कुल ही अलग तरह की है। वो हस्बैंड वाइफ है, उन दोनों की केमिस्ट्री कंप्लीटली ट्यून्ड इन है। और जब उनकी लाइफ में एक ऐसा मोमेंट आता है जो बहुत ही ज्यादा डिसाइसिव होता है, तो दोनों किस तरह से एक दूसरे का साथ देकर उसको हैंडल करते हैं। तो जो एफर्ट मारा है ना चार अलग अलग लोगों को एक साथ लाकर उनको फैमिली वाली फीलिंग देने के लिए, तो इट वर्क्स, इट डेफिनेटली वर्क्स। फिर इसके बाद मूवी का फर्स्ट हाफ इतना फास्ट पेस्ड है कि मूवी बिल्कुल भी समय वेस्ट नहीं करती आपको कुछ भी चीज बताने के लिए। दे लाइक फैंटास्टिक फोर है, कई सारे विलन से फाइट कर रहे हैं, अब स्पेस में एक थ्रेट आया है, उसका सामना करने की कोशिश करनी है, तो उसके लिए स्पेस में जाना पड़ेगा एंड दे आर डन। एंड आई काइंड ऑफ लाइक दिस आइडिया कि आप लोगों ने ट्रेलर्स में जो चीजें दिखा दी हैं उस पे मूवी बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाती। इनफैक्ट अगर आप लोगों ने इसका ट्रेलर देखा और ये सोच रहे थे कि मूवी शायद बहुत ज्यादा स्पॉइल हो चुकी है, तो नहीं, मतलब ट्रेलर के बहुत सारे शॉट्स तो मूवी में है भी नहीं, अगर है भी तो उसको किसी और एंगल से लिया हुआ है। और अगर तुम्हें ये लग रहा है कि मूवी शायद स्पॉइल हो चुकी है, तो नहीं, यू जस्ट डोंट नो इट येट। बहुत सारे शॉट्स हैं, इनफैक्ट मूवी का थर्ड एक्ट तो ऑलमोस्ट पूरा स्पॉइलर फ्री रखा हुआ है। फिर इसके बाद मूवी काफी हद तक कॉमिक बुक एक्यूरेट भी जाने की कोशिश करती है, फिर चाहे इनकी कॉस्ट्यूम्स हो या फिर कैरेक्टर्स हो, जिस तरह से वो रिएक्ट करते हैं, जिस तरह से वो बात करते हैं, उनकी आपस में केमिस्ट्री, ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज वेरी क्लोज टू कॉमिक बुक्स। इनफैक्ट ये मूवी भी बहुत ज्यादा कॉमिक बुक की फील होती है, जो मुझे लेकर आता है इस पॉइंट पे कि अभी तक हम लोग एमसीयू की इतनी सारी मूवीज देख चुके थे, तो ये मूवी ना क्योंकि एक दूसरे यूनिवर्स में सेट है तो इसका पूरा एस्थेटिक डिफरेंट है, ऑलमोस्ट एमसीयू की मूवी लगती नहीं है। इसकी कलर ग्रेडिंग, इसके सेट पीसेस, इट फील्स लाइक अ वेरी डिफरेंट मूवी जो अभी तक हम लोगों ने मार्वल में नहीं देखी। लेकिन हाँ, मैंने इतनी तारीफ कर दी, इसका मतलब ये नहीं है कि मूवी बिल्कुल परफेक्ट है। हाँ, मूवी अच्छी लगी मुझे, लेकिन इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जो थोड़ी बहुत मैटर करती हैं। जैसे कि कैरेक्टर्स के बीच की केमिस्ट्री तो है, लेकिन क्योंकि मूवी इतना फास्ट पेस पे मूव करती है तो उनको एस्टैब्लिश होने का बहुत ज्यादा टाइम नहीं देती। स्पेशली शालाबाल के सिल्वर सर्फर, वो मूवी में एक प्लॉट डिवाइस की तरह यूज करी गई है, और हालांकि थोड़ी बहुत कोशिश करी है उसकी बैक स्टोरी दिखाने की, लेकिन फिर भी वो उतनी इंपैक्टफुल फील नहीं होती। फिर इसके बाद मूवी का सीजीआई और वीएफएक्स हालांकि है बहुत बढ़िया, लेकिन कुछ जगह पे थोड़ा बहुत ऐसे इनकंसिस्टेंट फील होता है। और वो जो बच्चे वाला सीजीआई था ना फ्लैश मूवी में, तो ये यहाँ पर भी कुछ फ्रैंकलिन का सीजीआई आउट ऑफ प्लेस फील हो जाता है। फिर एक चीज और भी फील करी मैंने इस मूवी में कि हमें बहुत ज्यादा पावर्स का इस्तेमाल करते हुए नहीं दिखाया। मतलब सूजन ने अपनी पावर्स का काफी यूज किया है, जॉनी को भी जब मौका मिलता है तो अपने ऊपर आग लगा के उड़ना शुरू कर देता है, लेकिन इसके अलावा बेन और रीड की पावर्स बहुत ज्यादा फ्लैश्ड आउट नहीं है। मतलब सिर्फ इंपॉर्टेंट सीन्स में ही हमको वो दिखाने की कोशिश करी है, और ऐसा लगता है ना बहुत जगह पे कि
मूवी जो है वो रीड की पावर्स तो यूज ही नहीं करना चाहती। बट या ओवरऑल पर्सनली जब मैं मूवी देख के उठा तो मैं अच्छी फीलिंग के साथ ही निकल रहा था थिएटर से, बिकॉज आई एंजॉयड द मूवी। फिर इसके बाद जो चीज मुझे अच्छी लगी वो ये था कि मूवी ना अपनी स्टेक्स को बहुत सीरियसली लेती है। मतलब मूवी के थर्ड एक्ट तक आपको ये चीज समझ में आने लगती है कि हाँ, यहाँ पर अगर ये चीज पॉसिबल नहीं हुई, मतलब अगर ये लोग फेल हो जाते हैं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। बिकॉज इन लोगों ने वो जो ह्यूमैनिटी वाला कॉन्सेप्ट है उसको दिखाने की कोशिश करी है। ऑल्दो आई वुड से दिस अगेन, तुमको लगेगा कि मैं टेप रिकॉर्डर की तरह बजे जा रहा हूँ, लेकिन क्योंकि मूवी इतनी तेज मूव करती है तो वो जो इंसानों वाला एंगल है ना कि भाई इतनी जाने चली जाएंगी और ये सब इतने बेबस लाचार लोग हैं, इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, और फिर जब फैंटास्टिक फोर खुद भी फेल होते हुए दिख रहे हैं तो वो उन्हीं के खिलाफ टर्न होने लगते हैं। तो ये चीज थोड़े टाइम के लिए दिखाई जाती है, लेकिन उसके बाद इसके बहुत ज्यादा बड़े रिपरकशंस नहीं है। फिर गैलेक्टस बहुत ही बढ़िया है, इससे पहले जो गैलेक्टस दिखाया गया था उससे तो 1000 गुना अच्छा है। आई विश कि इसमें रैल्फ फिनेसन थोड़े और होते। अब स्पॉइलर है इसलिए बता नहीं सकते, बट या मतलब स्टेक्स हाई फील होते हैं। गैलेक्टस इज गुड और वो थोड़ा स्केरी भी लगता है। तो कुल मिला के फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स मेरे लिए काफी बढ़िया मूवी थी जिसको मैंने एंजॉय किया। लेकिन हाँ, मैं तुमको ये भी बोलूंगा कि अपनी एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा सा मैनेज करके जाना, बिकॉज मेरे साथ ये चीज हुई थी कि इस महीने में सुपरमैन को लेकर ज्यादा एक्साइटेड था, लेकिन जब उसको देखा तो उसके बाद मेरे को अपनी एक्सपेक्टेशंस ऑटोमेटिकली कम करनी पड़ गई। और जब मैं कम एक्सपेक्टेशंस के साथ इस मूवी को देखने गया तो आई एक्चुअली एंजॉयड इट। फिर मूवी में 2 पोस्ट क्रेडिट सीन है, जिसमें से एक जो है मिड क्रेडिट सीन, उसको तुम मिस नहीं करना चाहोगे, और उसके बाद जो आखिरी में आता है वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो अगर उठ के जाना है तो जा भी सकते हो। लेकिन क्योंकि वॉर 2 का ट्रेलर आ गया है, नरसिम्हा भी है, और उसके बाद एंडिंग एक्सप्लेन, बहुत सारी चीजें हैं, तो मैं मिलता हूं तुमसे अगले वाले में। लाइक करो, मिलते हैं।